सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। पूरी दुनिया में जितने भी पर्सन काम करते हैं इसी 4 कैटेगरी में आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ESBI मॉडल। जी हाँ, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी रिच डैड एंड पुअर डैड में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि पूरी दुनिया के लोग इसी 4 कैटेगरी में आते हैं, जो वर्किंग एटीट्यूड के, जो पैसे कमाते हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि 10% लोग, ध्यान से देखिएगा, जो 10% है ये 2 क्वाड्रेंट में आते हैं, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। लेकिन एक और मजे की बात आपको बताऊं, पूरी दुनिया का 90% जो वेल्थ है ये इन्हीं के पास है। 90% जो वेल्थ है ये इनके पास ही है। जो इस क्वाड्रेंट का मैं नाम लिख देता हूं, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जिनको क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता है, आसान लैंग्वेज में बता देता हूं, ये 4 पार्ट है। पूरी दुनिया के लोग इसी 4 कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी एम्प्लॉय का, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय का, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर हो गया। जैसा मैंने बताया, पूरी दुनिया में करीब 10% या 10% से कम ही लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और पूरी दुनिया का जो 90% वेल्थ है ना, जो पैसा है, इन्हीं 2 कैटेगरी के पास है। और ये 2 कैटेगरी को मिलाकर के 90% लोग आते हैं, ये पीपुल आते हैं। पी का मतलब पीपुल हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10% पैसा, मनी ही इस 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ 10% मनी ही। अगर 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया में 90 रुपया इन 2 कैटेगरी में है और 10 रुपया में मारा मारी इन दोनों कैटेगरी में हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? एम्प्लॉय वो पर्सन है जो कहीं जॉब करते हैं। वो बिजनेस सेक्टर में हो सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, और इनको सैलरी मिलती है। और ये सैलरी इसलिए मिलती है ताकि वो दूसरे के सपने को पूरा करें। कम ऑन, अपने सपने को नहीं, अपना सिर्फ जिंदगी गुजार सके, सर्वाइवल कर सके। इतनी पैसा उनको मिल जाती है कि आराम से जिंदगी से कट जाता है। अपने सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जिंदगी कट जाती है। और जो जिंदगी कट जाती है ना, वो कंफर्ट जोन में आते हैं। उनको लगता है यही उनका सपना है। उनको लगता है कि मैं तो बहुत मस्ती से जी रहा हूं, आराम से मेरी दुनिया चल जा रही है। शिप होता है ना, शिप बड़ा जो जहाज होता है, पता वो सेफ कहां पर है? जब किनारे होता है, बंधा रहता है, वहीं पर सेफ है। लेकिन क्या वो जहाज किनारे बंधने के लिए बना है? वो 20 समुंदर में जाने के लिए बना है। 20 समंदर में जाने के लिए बना है। लेकिन ये 2 कैटेगरी बड़ी जहाज के जैसा है, लेकिन पता कहां पे तैर रहे हैं? एकदम समुद्र के किनारे बंधे हुए हैं। वो सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन लाइफ इसके लिए नहीं बना हुआ है। ये जॉब करते हैं, पैसा अर्न करते हैं ताकि दूसरे के सपने को पूरा कर सके। जो उनको सैलरी देता है, उनके सपने को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। ये एम्प्लॉय, ये 9 to 5 वाले पर्सन होते हैं। सुबह 9 बजे जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, जिंदगी मस्त, बस रघुपति राग विराजा नाम, जितना तनख्वाह उतना काम। जी हां, ये सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। सेल्फ एम्प्लॉय कह सकते हैं, इसको स्मॉल बिजनेस भी आप कह सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं, इसे जो है ना आप स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हैं। इनको लगता है कि एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये खुद के लिए ही एक एम्प्लॉयमेंट बना दी, ठीक है। उस बिजनेस के मालिक जरूर होते हैं, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। वो भी एक एम्प्लॉय है और बॉस भी खुद ही है। लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है। इसमें क्या हो सकते हैं? टीचर आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं, लॉयर आ सकते हैं। इनका इनकम थोड़ा ठीक होता है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है। और रिच पर्सन पता है किसको कहते हैं? जो समय, जगह और पैसे से आजाद हो। और एक्चुअली में जो रिच पर्सन का डेफिनेशन है ना, कि अगर आज काम करना आप बंद कर दो, काम करना बंद कर दो, तो मुझे बता दो कितना समय के लिए आप सरवाइव कर जाओगे, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए आप सरवाइव कर जाओगे।
तो यहीं से रिचनेस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो इनको लगता है कि मैं अपनी स्मॉल बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रखे हैं, वो भी खुद के लिए किए हैं। दिन भर इनका टाइम चला जाता है। अगर इनसे पूछो तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है। ना हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना फैमिली पे ध्यान देते हैं, ना घूमने फिरने पे ध्यान देते हैं, अपने लाइफ को प्रॉपर इंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ काम काम काम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड। वेल, तीसरे कैटेगरी में आ जाते हैं बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन से मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे स्टीव जॉब हो गया, बिल गेट हो गए, इनको बिजनेसमैन कहेंगे। पता है, इनके लिए लोग काम करते हैं। ये क्या करते हैं, पीपल को अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। ये पर्सन का ख्याल रखते हैं, अपने टीम मेंबर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और टीम मेंबर इनके बिजनेस को ग्रो करके इनके लिए पैसा कमा करके देता है, इनके लिए पैसा कमा करके देता है। अगर आप समझो कि इस बिजनेसमैन में के अंदर अगर टीम है, एक टीम की अगर सैलरी 10,000 है ना, तो समझो कि ये बिजनेसमैन 30 लाख कमाता है। एक बिजनेसमैन की जो सैलरी 30 लाख होगी, उसकी अर्निंग 30 लाख होगी, लेकिन एक आदमी को कितना देता है, सिर्फ 10,000 रुपये देता है। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये टाइम से आज़ाद है, प्लेस से आज़ाद है, और मनी से आज़ाद है। ये तीनों चीज़ से आज़ाद है। और जो पर्सन ये तीन चीज़ से आज़ाद है, वो एक्चुअली लाइफ जी रहा है। इसको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को मैनेज करने का सारा पीपल करते हैं, और ये सिर्फ पर्सन पे दिमाग लगाते हैं कि भाई इनको मैं कैसे खुश रखूँ, इनके लिए मैं क्या कर सकता था कि मेरे बिजनेस को बढ़िया से काम करे। सिर्फ 10% अपनी एनर्जी पीपल को मैनेज करने के लिए लगाते हैं, पीपल इसकी बिजनेस को मैनेज करता है और पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये सब कैटेगरी स्टीव जॉब, बिल गेट कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर वो होता है कि अपना फंड किसी दूसरे कंपनी में लगाते हैं, वो कंपनी काम करती है, उसका डिविडेंड स्टॉक शेयर बेच उच करके ये पैसा अर्न करते हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि ये दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। और इस कैटेगरी में ये कम पे करता है, ये तो लगभग कुछ भी पे नहीं करता है। इन्वेस्टर कुछ भी लगभग पे नहीं करता। तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है ना, अब सोचोगे ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो ज़्यादा टैक्स पे करता, नहीं, इनके पास तरीका है टैक्स बचाने का। टैक्स बचाने ऐसा नहीं है कि चोरी करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट रूल को भी फॉलो करते हैं। अगर टैक्स बुक में 1000 पेज है, मान लो कि 1000 पेज है, तो समझो कि 900 पेज ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया कि टैक्स आप कैसे कैसे बचा सकते हो। करीब 900 पेज ऐसा है जिसमें से टैक्स बचाने के तरीके दिए हुए हैं, गवर्नमेंट के रूल में ही दिया हुआ है। और सिर्फ 100 पेजेस ऐसा है जहां पर टैक्स पेमेंट करने का प्रोसेस दिया हुआ है। तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो टैक्स भी बहुत ही मिनिमम पे करते हैं, ज़्यादा अर्न करते हैं, टाइम से आज़ाद, पैसे से आज़ाद और समय से आज़ाद, फुल मस्ती में ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप किसी भी ये दो कैटेगरी में हैं, अगर मान लो आप एम्प्लॉय है तो जल्दी से सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो या तो आप बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो, नहीं तो इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो। इसी दो कैटेगरी से आप रिच पर्सन के कैटेगरी में आ सकते हो। अपना कुछ भी इनकम इसमें इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और कमाल की बात क्या है ना कि अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, थोड़ी सी भी सपना अगर है कि नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं पूरी मदद करूंगा। और मैंने कहा ना कि मैं वही तरीके आपको बताऊंगा जो अपने लाइफ में पहले मैं यूज़ करूंगा, और दूसरों लोगों से मैं सीखता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता हूं, मैंने क्या गलती किया, मेरे से कहाँ मिस्टेक हुआ, मैं कहाँ डिसीजन अच्छा लिया जिसके कारण मेरे को फ़ायदा हुआ, बड़े बड़े लीडर क्या डिसीजन लेते थे, उनसे भी क्या गलती हुई, क्या फ़ायदा, वो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं कंटेंट नहीं बनाता हूं, आपके प्रॉब्लम का कंटेंट बनाता हूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस करना है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मेरा कंटेंट बनाने का इरादा नहीं है, मैं कोई ऐसा उटपटांग कंटेंट नहीं ला करके दूंगा, मैं सिर्फ आपके प्रॉब्लम का कंटेंट ला के दूंगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर देखिए, आपके अंदर क्या फीलिंग उठ रही है, आपको क्या करना है, आपको सच में एम्प्लॉय बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बननी है, बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है, ये लाइफ जीना है, जो भी आप चाहते हो ना लाइफ से, मुझे लिख करके बताइए ताकि मैं अपनी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। जी हाँ, चलते हैं
आज इतना ही है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।